मलिक साहब, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ और हमारी मुआशी सूरत हाल की वजह से इस दफ़ा हुकूमत ने सनतकारों से और ताजरों से पूछा है कि उनको किन किन मसाइल का शिकार है, वो किन किन शोबों में या महकमों में ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, उनको किस तरह की मराहत दी जाएँ कि मुल्क में सरमायाकारी भी आए और मुल्की जो सनतें हैं वो भी तरक्की करें। आप इस सिलसिले में क्या हमें राय देंगे ताकि हम हुकूमत तक पहुँचा सकें? शजी, आप माशाल्लाह से डायरेक्टर जनरल रिसर्च हैं और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखिए, हम मराद मांगने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि मराद को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब मराद देते हैं तो वो एक ग्रुप को, एक सर्टन इलाके को आप देते हैं। हाँ, फ्लड आया, फ्लड के नतीजे में जो 2 काम करने चाहिए, बल्कि 3 काम करने चाहिए। एक तो ये है कि उसकी प्रॉपरली इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पानी अपने दरियाओं के रास्ते से और अपने नदी नालों के रास्ते से बिखर के लोगों तक क्यों पहुंचा, जो 3-3, 4-4 फीट में गरीब आदमी का घर होता है, उसकी बुनियादें हिला दी आप, और उनको आपने मजबूर कर दिया कि वो कहीं और जाके बना लें, और जब वो वापस जाएंगे तो उनके और बहुत सारे मसाइल होंगे। सिर्फ मसला ये नहीं है कि उनको रोटी दी जाए, कपड़ा दिया जाए। हर आदमी ने NGO का बोर्ड उठाया हुआ और कहता है जी पैसे दे दें, ये भी दें, क्योंकि हमें अपने भाइयों तक हर हाल में मदद करनी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि उनके बच्चों का क्या फ्यूचर है। जैसे कि पिक्चर्स आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, या हमने भी देखा है, ऐसे लगता है कि वो 1700 से भी पीछे जाके रह रहे हैं। वही हालात हैं उनके, उसी तरह बुरे तरीके से रह रहे हैं। ना रिक्रेशन है, ना बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ना वहाँ पे कोई तालीम के इदारे हैं। तो या फिर उसके नज़रिए माइग्रेशन होगी, या गरीब आदमी अपनी ही कब्र में बैठ के काम करता रहेगा। तो हमें ये अपना माइंडसेट जो हमने 70-75 साल या उससे प्रीवियस हमने बोरो किया था, हमें उसको बदलना पड़ेगा शरीर। दूसरी बात यह है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्री से पूछा, कल मुझे भी फ़ोन आए कि सर आप बताएं कि इंडस्ट्री को कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। तो सर उसके बड़े सादा तरीके हैं। आपने इंडस्ट्री के लिए एक तो स्पेशलाइज जोन्स और SEZs को ख़त्म करें। जहाँ कोई बंदा इंडस्ट्री लगाता है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना चाहता है, आप उसको इजाज़त दें कि वो अपनी इंडस्ट्री को चलाए। सिर्फ एक फॉर्म रखें कि वो आपको ये डिक्लेयर कर दे कि वो कर क्या रहा है। अगर उसके दरमियान में किसी डिपार्टमेंट का कोई एरर है तो डिपार्टमेंट को उसके सर पे बिठाएं कि वो उसको सही कराएं, ना कि उसको बंद करें। डिपार्टमेंट अपनी रिसर्च लेके आए, डिपार्टमेंट अपना एटीट्यूड बदले, तो मुल्क इकॉनमी की तरफ चला जाएगा। अभी देखें ना, IMF से हमने 151 बिलियन मांगा और उन्होंने हमें 109 बिलियन दिया, तो 81 बिलियन तो उन्होंने कट लगा दिया। हमारे मुकाबले में श्रीलंका ने 200 कुछ मांगा और उनको पूरे को पूरा दिया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि 22-24 करोड़ लोगों का मुल्क, इंतहाई इंटेलिजेंट, इंतहाई मेहनती, इंतहाई अच्छे लोग, अपने मुल्क के साथ लॉयल, अपने लोगों के साथ लॉयल, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। सर, आप सुई गैस के महकमे को देख लें, आप बिजली के महकमे को देख लें, आप ऑयल को देख लें, हर जगह पे कंट्रोल्स को ख़त्म करें, लोगों को कंपटीशन की तरफ जाने दें, सर्विसेज की तरफ जाने दें। अगर मुझे पेट्रोल को और सस्ता दे सकते तो आप क्यों नहीं लेने देते? सर्टिफिकेट ओरिजिन को ख़त्म करें, जो WTO के कानून के मुताबिक हम बाउंड भी थे, और हमें चाहिए कि हम उसको अडॉप्ट करें। जहाँ से कोई आए उसको सेल टैक्स को एट दी टाइम ऑफ रिटेल ले जाएँ। आपके 99% प्रॉब्लम इकॉनमी के ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं जिन लोगों से भी बात करता हूँ वो कहते हैं कि इतनी हाई डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिसर्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और जब मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो फिर मुझे R&D किस बात की करनी है, इनोवेशन किस बात की करनी है, और मुझे इंटरनेशनली अपनी कैपेसिटी कैसे बिल्ड करनी है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी 4 महीने की, 6 महीने की डेफर पेमेंट के ऊपर LCs मंगवा सकता हूँ। जब मैं मंगवा सकता हूँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्यों नहीं मंगवा सकते? पाकिस्तान को एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहिए, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके कंपटीशन में जाना चाहिए। और साथ इसके आज आप बैठें, सब बैठें, इंटेलिजेंट लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, डोनर्स, सब बैठें और सोचें कि इस सैलाब के नतीजे में जो हमारे सामने पिक्चर आई है उसमें हमने कितने इंजीनियर्स बनाने हैं, कितने डॉक्टर्स बनाने हैं, कितने प्रोफेशनल बनाने हैं, कितने साइंसदान बनाने हैं, और उस सारे टैलेंट को उठा के हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंटें कर देनी है आज के बाद उन लोगों की कैपेसिटी बढ़ने के लिए जो एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, जो बिजनेसमैन बन सकते हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट के सेलमैन बन सकते हैं और इंटरनेशनली भी अपना काम कर सकते हैं। तो हमें आज मुझे बड़े अफसोस हुआ
कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक स्टेटमेंट दी, हमारे वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने कहा जी कि 5% ग्रोथ जब होगी तो हमें लॉस होगा, जैसे कि मुशर्रफ साहब के दौर में 8% ग्रोथ के नतीजे में नुकसान। क्यों? इसकी वजह कि हम सिलेक्टेड लोगों को ग्रोथ करने देते हैं। हम कॉमन मैन को ग्रोथ करने देंगे तो आपका अफरात ज़र भी ख़त्म होगा और आपकी जो इकॉनमी है वो भी एक मॉडल इकॉनमी के तौर पे चलेगी, ना कि कभी हम इकॉनमी को उठाते हैं और चंद लोगों को, ख़ानदानों को अमीर कर देते हैं और बाकियों को गुर्बत में धकेल देते हैं, और फिर चंद लोगों को उठाते हैं। और इसी तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने आज स्टेटमेंट दी कि 300 यूनिट तक की जो बिजली यूज़ करते हैं उनको हम जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है वो नहीं डालेंगे। बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन सर ये पैसा बाकी आएगा कहाँ से? क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपने वो उठा के किसी और को डाल देना है, महकमों ने मुनाफ़कत करनी है और उसके नतीजे में लोगों ने रोते रहना है। सर पब्लिक की आवाज़ सुने, हम चाहते हैं कि हम सब मिलके अपने मुल्क के लिए शायद काम करें, अपने मुल्क को आगे लेके चलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।